जिससे कंपनी क्रिएट होगी और उसके लिए क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कंपनी बनाने में, हम उसका कंपनी का नेम रिजर्वेशन कहते हैं, जिसे स्पाइस पार्ट ए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटा फॉर्म है, 1 पेज का ही फॉर्म होता है। इसमें हम कंपनी का नेम डालते हैं, उसको अप्रूव करवाते हैं। सेकंड फॉर्म होता है स्पाइस प्लस पार्ट बी, जिसमें कंपनी की टोटल डिटेल जाती है। कंपनी में कौन-कौन डायरेक्टर है, सारी डिटेल जाती है। पार्ट बी सबमिट हो जाता है तो हमारे 4 फॉर्म एक्टिव हो जाते हैं, एजाइल प्रो 33, 34, आईएनसी 9। ठीक है दोस्तों, ये एजाइल प्रो किस लिए होता है? जीएसटी और पीएफ रजिस्ट्रेशन हमें इसी से मिलता है। आईएनसी 33 हमारा एमओए का होता है, आईएनसी 34 हमारा एओए का होता है। आईएनसी 9 में सब्सक्राइबर की डिटेल जाती है। दोस्तों ये चारों फॉर्म पार्ट बी के सबमिट होने के बाद ही आती है। अब कंपनी बनाने के लिए हमें कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे पे ये डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो हम कंपनी को स्मूथली बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर से रिलेटेड कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कम डायरेक्टर का पेन चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होंगे, मतलब वो साइन करके देंगे। पैन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और उनका कोई यूटिलिटी बिल जैसे कि बैंक स्टेटमेंट एज़ ए एड्रेस प्रूफ में। उनके एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी वेरिफ़िकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो डायरेक्टर से रिलेटेड थी। कंपनी से रिलेटेड हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसमें आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और यूटिलिटी बिल, जहाँ से हम बिज़नेस ऑपरेट करेंगे। अगर वो रेंटेड है या फिर हमने लीज़ पे लिया है तो एनओसी और रेंट एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों। अगर सेल्फ है, कंसेंटेड है तो हम एनओसी से भी काम कर सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमें खुद क्रिएट करना होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी ऑफ द कंपनी क्या होते हैं, ये बताना होता है। उसके बाद एक पीएफ ऑथराइजेशन स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड है जो अपलोड होता है, जो कि पीएफ में एज़ ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, उनके 3 सिग्नेचर लगते हैं, वो कार्ड है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, कैसे फॉर्म फाइल होगा, इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखें। ये हम स्पाइस पार्ट ए बहुत छोटा शॉर्ट फॉर्म है, तो हम उसको शो नहीं कर रहे इस वीडियो में, पार्ट बी कर रहे हैं। अगर आपको ए भी चाहिए होगा तो हम ए का भी स्पाइस प्लस पार्ट ए का भी डिटेल बना देंगे। पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्स की, आज हम बात करेंगे इस पे। तो मैंने क्योंकि अप्रूव करवा लिया तो मैं अप्रूव्ड सेक्शन पे जाऊँगा। सबसे पहले आप जब लॉगिन कर लेते हैं अपना, इसमें माय एप्लीकेशन में जाएँगे, यहाँ पे अप्रूव्ड सेक्शन में जाएँगे। अगर आपने कोई नेम रिज़र्व करवाया है, जैसे मैंने ये नेम रिज़र्व करवाया है, तो मैं इसके अंदर मिनी डैशबोर्ड में जाऊँगा और यहाँ से मेरा, क्योंकि पार्ट ए हमारा ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, जो 2 जुलाई तक वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पार्ट बी फिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पार्ट बी कर देते हैं। यहाँ से हम करेंगे एडिट। देखो दोस्तों, इसमें कितना समय लगता है, ये सब आपके इंटरनेट सर्वर और एमसीए के सर्वर पे डिपेंड करता है। फॉर्म्स तो आप जल्दी भर सकते हैं, पर वो उसके नाम पे आने भी चाहिए। जैसे ये आ गया है, ये एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि स्टेक होल्डर में प्लीज नोट दैट एसोसिएट डीएससी पोस्ट लॉगिन सर्विस इन V3 with business user role. All first subscriber and or directors who have to affix their DSC in Spice Plus Part B, INC, MOA, AOA, Agile Pro and URC1 are required to get themselves registered as business user. ये कह रहा है कि जो भी आपके डायरेक्टर इसमें बनने वाले हैं कंपनी में, उनके DSC आप एज ए बिजनेस यूजर पहले से रजिस्टर्ड कर लें, सो दैट आपको कोई इशू ना आए इसमें। ठीक है, मैंने वो कर लिया है। अगर नहीं होगा तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वेदर एओ इज एंट्रेंच्ड, मतलब एओ में कोई आपने कोई स्पेशल कंडीशन डाली है, हमने कोई नहीं डाली है, तो नो। कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, ये उन्होंने पार्ट ए से उठा लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी में इक्विटी शेयर क्लास हमारी एक ही है, जो नॉर्मल इक्विटी क्लास जिसे कहते हैं हम इक्विटी है। यहाँ पे क्लास ऑफ शेयर लिख दो आप, हमारी इक्विटी है। इक्विटी में मैं 1 लाख रुपए से कंपनी बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हो जाएंगे, जिसमें नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ की, टोटल अमाउंट 1 लाख। सब्सक्राइब भी हमारे 10,000 शेयर्स रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर की कोई क्लास नहीं है हमारी, तो हम इसे 0 कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ 0 कर दिया है।
जैसे आप 0 करोगे सारी डिटेल्स हाइड हो जाएंगी। इसे सेव करो, डाटा सेव सक्सेसफुली, देन नेक्स्ट। अभी हमारा सेकंड पेज आ गया। ये देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, सेकंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। जहाँ आप कंपनी जहाँ से रन करेंगे वहाँ का आपको एड्रेस जो यहाँ पे पुट करना है। तो मेरे केस में ये एड्रेस है J13/3 राजौरी गार्डन, पिन कोड है 110027, एरिया लोकेलिटी ये बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, राजौरी मार्केट, राजौरी गार्डन, जे ब्लॉक। अरे यार, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप फ़ोन नंबर है, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, किसी भी एक डायरेक्टर का आप डाल दीजिए। अब हमें ईमेल आईडी डालनी है। देखो मैंने ये डिटेल बना ली थी ताकि हमें कभी जरूरत तो पड़े तो हम दिखा सके। ये मैंने सिर्फ फिल कर दिया है, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी, वेदर द एड्रेस और द इज रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी, यस, यही रजिस्टर्ड एड्रेस है इसका। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे देखोगे, तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये देखो letlong.net आ गया सर्च पे। और यहाँ पे आपको डालना है अपना प्लेस का नेम। मेरा है J13/3 राजौरी गार्डन। यहाँ से करा मैंने फाइंड, तो ये मेरा आ गया लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वैसे करो कॉपी और अपने पार्ट बी में लॉन्गिट्यूड में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लैटिट्यूड को पेस्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अटैचमेंट मांग रहा है, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलॉन्ग विद एनओसी इफ एप्लीकेबल। ठीक है, मेरे केस में ओन्ड है तो मैंने एनओसी की बना रखी है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे फाइल, यहाँ से मैंने एनओसी रखी है इनकी, एनओसी। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे यूटिलिटी बिल लगाना है। यूटिलिटी बिल में मैं यहाँ पे गैस का कनेक्शन दे रहा हूँ, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एडिट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रार सेलेक्ट करना है। मेरे केस में एनसीटी ऑफ दिल्ली है तो मैंने कर दिया है। यहाँ से आप इसको सेव करें, पेज सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। यहाँ से फिर नेक्स्ट कर दे। अब आ जाती है दोस्तों किसकी बात, हम कौन से सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स के डिटेल पे आ गए। तो इस कंपनी में कितने सब्सक्राइबर होने और डायरेक्टर होने वाले हैं इसके बारे में पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जिनके पास वैलिड डिन है। डिन मेरे केस में किसी के पास नहीं है, पहली बार ये लोग कंपनी बनाने आ रहे हैं। तो नॉट हैविंग वैलिड डिन, कितने टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर जो कि नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल दोनों को मिला के 2 लोग हैं। 2 लोगों में से कोई ऐसा जो इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा कोई नहीं, दोनों ही इंडिविजुअल मिलकर बना रहे हैं, तो 0 हो गया। नॉन इंडिविजुअल वो लोग होते हैं जो अदर देन इंडिविजुअल, लाइक कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी। अगर ये कोई इनमें से कोई आपके सब्सक्राइबर होते हैं तो उनकी डिटेल बना। नंबर ऑफ
BOI लाइक नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स। अब इसमें ये इंडिविजुअल पूछ रहा है जो कि डायरेक्टर भी बनेंगे। डायरेक्टर दोनों ही, हमारे केस में 2 ही लोग हैं, तो दिन वाले 0 हो गए और जो डायरेक्टर बने वो दोनों के दोनों डायरेक्टर भी बनेंगे। यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है, जब 2 लोग हैं तो टोटल 2 ही बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया 2। ये पेज आपका हो गया यहाँ से सेव। सेव हो रहा है दोस्तों, टाइम लग रहा है, वेट करने को बोल रहा है। मैंने डबल क्लिक करा क्योंकि तो दोस्तों जो मैक्सिमम टाइम लगता है कंपनी बनाने में, वो जनरली इनकी सर्वर एरर के पे लगता है। अगर इनका एरर फास्ट चल रहा है, सर्वर फास्ट चल रहा है, तो आप बहुत जल्दी कंपनी बना सकते हैं। देखो अब ये जो है इसने ऑटोमेटिक स्किप कर दिया। यहाँ नॉन इंडिविजुअल की बात हो रही थी, हमारे केस में दोनों ही इंडिविजुअल हैं, इसलिए ये स्किप हो जाएगा। यहाँ से आपको बस नेक्स्ट करना, ये आपका स्किप हो गया। अब आप इंडिविजुअल पे आ गए। दोस्तों ये सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स की डिटेल है, इसमें पर्सनल डिटेल जाएंगी, एक जो पहला डायरेक्टर हो, यहाँ सेकंड डायरेक्टर की। ठीक है दोस्तों, तो मैं जब तक इनको फिल करता हूँ, मैं पेज दिखा देता हूँ ये क्या क्या पूछते हैं आपसे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। मेन जो सबसे ज़्यादा आपको उनसे डायरेक्टर से पूछना है, उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बोर्न कहाँ है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, वो पूछना है आपको। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछनी है कि वो किस, उनकी कोई क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो एक आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ डालनी होगी और वो एक जिस एड्रेस पे रह रहे हैं अपना, उनका अगर एड्रेस है, वो एड्रेस पे वो कितने ईयर से रह रहे हैं, एक ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जरूर पूछ लेना उनसे पहले फिल करने के लिए। बाकी तो आपको सारी डिटेल उनके पैन और आधार से मिल ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जब तक मैं ये फिल कर रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट पे हमारा क्या कौन सा पेज आता है, OPC नॉमिनेशन का आता है। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ये अपने आप जो आपने स्टेट भरी थी दिल्ली, उसके अकॉर्डिंग उठा लेगा। whether stamp duty to be paid electronic through MC21 सिस्टम, हमें ऑनलाइन ही पे करनी है, तो हमने यहाँ यस कर रखा है। दोस्तों को देखो कितनी फीस लग रही है हमारी, डिटेल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर्म की 10, 200 MOA की, और आर्टिकल रजिस्ट्रेशन की 150। ठीक है, तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट फीस हो गई ये 360 हो गई। यहाँ से पेज को करें सेव, और फिर जी अगर कंपनी का है तो कंपनी का J4 जग वाला, तो यहाँ पे आ रहा है अल्फ़ाबेट J फॉलोड बाय न्यूमरल्स एंड डॉट स्पेस एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो J से यहाँ आ रहा है, तो मेरे लिए ये एरिया कोड मेरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये डाल दूँगा यहाँ से, एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर। तो आपको डालना है यहाँ D, टैप करके EL, AO टाइप में आपका क्या है, DELW 34 1, रेंज हमारी 3, 4, और AO नंबर 1। इसे हमें 10 का सर्च कर लेना है, एरिया कोड फॉर 10, AO कोड सर्च फॉर 10। ठीक है दोस्तों, D से करना है दिल्ली, यहाँ से हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, और मेरा अल्फ़ाबेट क्या है J, तो जेरस JK, नेम स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट J, दिल्ली W81, D, टैप करोगे E, टैप करोगे L, एरिया कोड हमारा क्या था दिल्ली 10 के लिए, W ही है, वेस्ट ही है हो गया, और 81। ठीक है दोस्तों, ये W हो गया 80, AO नंबर 1। अब क्योंकि दोस्तों हम कंपनी बना रहे हैं, तो हमारी तो इनकम फ्रॉम बिजनेस से होने वाली है, शेयर्स में नहीं कर रहे हैं हम, ना कोई हाउस प्रॉपर्टी की है, तो हमने यहाँ से इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया। बिजनेस प्रोफेशन कोड पूछ रहे हैं, कोड आप इनकम टैक्स की साइट्स पे देख सकते हैं। मैं तो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब भी हमें बिजनेस कोड डालने होते हैं, तो देखो ये कोड आ रहे हैं इनके आगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे प्रोफेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, तो 16 बिजनेस कोड डाल दिया, 16 दिया सेव। ये पैन और टैन को वेरिफिकेशन कर रहा है, कहीं हमने जो कोड डाले वो ठीक है कि नहीं है।
ओके, अगर ओके होंगे तो ये सेव होने के बाद नेक्स्ट। देखो दोस्तों यहाँ पर वो डिटेल्स मांग रहा है अटैचमेंट एमओए वगैरह की, जो कि यहाँ नहीं करनी, वो हमें आगे INC 34 जब इस फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद होगी। तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एमओए एओए अटैच करते हैं, कैसे उसमें डिटेल फिल करते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो आप इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर लगा फाइनल डिक्लेरेशन के पेज पे, तो डिक्लेरेशन देंगे यहाँ पे डायरेक्टर जिनको आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनका नाम नेम्ड इन आर्टिकल एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज बाय द प्रमोटर्स। उसके बाद आई एम ऑथराइज बाय प्रमोटर सब्सक्राइबिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए अपने आप आ गया, चंद्रप्रकाश चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग मेंबरशिप नंबर। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमारा सेम ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे डल जाएगा आपका डिन और इनकम टैक्स पैन। अगर डिन नंबर है तो हमने जिसका नाम डाला है यहाँ ऊपर डिक्लेरेशन में उन्हीं का आएगा, मनीष डावर है, तो मैं इनका पैन नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ। मनीष जी का पैन नंबर, पैन नंबर डाल देंगे और यहाँ से कर देंगे सेव। तो डेटा सेव हो गया सक्सेसफुली। अब हमारे यहाँ पे सारे पेज हमारे हो गए कंप्लीट, तो उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ करोगे नेक्स्ट, और ये आपसे अब डिक्लेरेशन का पेज आया है अटैच, जो एक डिक्लेरेशन आपके उस डायरेक्टर ने दी है और एक सर्टिफिकेट जो चार्टर्ड है वो देगा। यहाँ पे CA की डिटेल आ जाएगी। नंबर 12, ठीक है दोस्तों, एक्सक्यूज मी। उसके बाद आपने यहाँ पे CA जो है उनकी वो करनी है, एसोसिएट या फेलो है। अब यहाँ से इनकम टैक्स पैन उनका डाल देना है CA का। तो दोनों की डिक्लेरेशन हो गई। तो यहाँ से इसको पेज को करना है सेव, डेटा सेव सक्सेसफुली, और यहाँ से कर देना है सबमिट। देखो दोस्तों फॉर्म सबमिशन इन प्रोग्रेस है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो फॉर्म सबमिट हुआ है उसके बाद हमें क्या क्या करना होगा। इसमें देखो आप ही, जैसे हम ये फॉर्म सबमिट करते हैं हमारे 1 2 3 4 फॉर्म ओपन हो जाते हैं। एजाइल प्रो, INC 33, INC 9, INC 34। ठीक है दोस्तों, अब इनको डिटेल में देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपको अगर इनको डिटेल में देखना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पे के लिए वेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी। थैंक यू दोस्तों। उनको मैं फिल करने के बाद आता हूँ आपके पास।